माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, रासायनिक आबंधन। केमिकल बॉन्डिंग पर आज हम चर्चा करेंगे। माय डियर, क्या है केमिकल बॉन्डिंग? देखिए, केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण बल है। केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंधन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक प्रकार का आकर्षण है, एक अट्रैक्शन है, विच होल्ड द टू एंड मोर एटम्स टुगेदर, जो दो या दो से अधिक एटम्स को, परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में बांधे रखने का जो आकर्षण बल क्षमता है, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। माय डियर, जो एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो आबंधन क्षमता है, उस बाइंडिंग कैपेसिटी के लिए सबसे पहले फ्रैंकलिन ने जो वर्ड यूज किया, वो वैलेंसी शब्द फ्रैंकलिन ने सबसे पहले यूज किया था। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, तत्वों की जो आबंधन क्षमता है, उसके लिए फ्रैंकलिन ने सबसे पहले वैलेंसी शब्द का इस्तेमाल किया। जो प्रारंभिक धारणा है वैलेंसी, जिसे आप कहते हो संयोजकता, ठीक है। तो संयोजकता के संदर्भ में क्या प्रारंभिक धारणा है? जो प्रारंभिक धारणा है उसके अनुसार वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, यानी किसी तत्व की संयोजकता, इज दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है which combine with one atom of that element, जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोजन करती है। क्या कह रहा है? The valency of element is that number of hydrogen atom which combine with one atom of that element, यानी किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोजन करता है। आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से। देखिए, लिथियम जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो LiH, लिथियम हाइड्राइड बनता है। बेरिलियम जब हाइड्राइड बनाता है तो BeH2 टाइप हाइड्राइड बनाता है। बोरॉन का हाइड्राइड BH3 होता है। और कार्बन सामान्यतः है जो सिंपलेस्ट हाइड्राइड होता है कार्बन का, वो होता है CH4, यानी कि जिसे आप कहते हो मेथेन, ठीक है। नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, जिसे आप अमोनिया के नाम से जानते हो। और डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे आप वाटर कहते हो, जल कहते हो, ये ऑक्सीजन का कॉमन हाइड्राइड है, जिसे आप H2O के नाम से यानी वाटर के नाम से जानते हो। और फ्लोरीन का हाइड्राइड HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, इस लिथियम के एक एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन हैं? एक। तो लिथियम की वैलेंसी हो गई 1। बेरिलियम से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2, तो बेरिलियम की वैलेंसी हुई 2। बोरॉन से कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 3, तो बोरॉन की वैलेंसी हुई 3। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस या दिस फिनोमेना, दिस प्रक्रम, इस प्रक्रम के आधार पर हम व्याख्या कर रहे हैं। कार्बन CH4 में कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच है? 4, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से अटैच है? 3 से, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3। और ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से अटैच है? 2 से, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। और फ्लोरीन कितने हाइड्रोजन के साथ संयोजन है? फ्लोरीन के एक परमाणु से कितने हाइड्रोजन संयुक्त हैं? 1, तो फ्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। तो इस तरह से हम जो प्रारंभिक धारणा है उसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु कितने उस तत्व के एक परमाणु से संयोजन करते हैं, उसके आधार पर हम वैलेंसी की व्याख्या करते थे। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं
जो वेरिएबल वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मोर देन वन, एक से ज्यादा हाइड्राइड बनाते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन को ही ले लीजिएगा, NH3 एंड N2H4 टाइप के जो कॉमन हाइड्रोजन के साथ यह कंपाउंड बनाता है। अब NH3 में एक नाइट्रोजन परमाणु से 3 हाइड्रोजन कंबाइन है, ठीक है। तो यहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3 और N2H4 2 नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन कंबाइन है, तो एक के कंपैरिजन में कितने आते हैं 2, तो यहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 2। इसी तरह जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स में देखें तो कॉमन हाइड्रोकार्बन्स में आप देखें CH4 के साथ C2H6 बनाता है, एथेन बन गया। तो यहाँ 2 कार्बन से 6 हाइड्रोजन है, तो एक के जो है पार्ट में कितना आता है 3, तो यहाँ पे 3 हो गई। और अगर मान लीजिएगा हम C2H4 लिख दें, ठीक है, एथिलीन आप लिख दें, एथीन आप लिख दें, तो यहाँ पे 2 कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 4, तो एक के हिस्से में कितना आता है 2, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 2। और अगर आप C2H2 लिख दें, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे अगर केवल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम वैलेंसी की व्याख्या करेंगे, तो यहां पर आप देखें कि कार्बन की वैलेंसी, यहां 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो एक कार्बन से कितना अटैच होगा 1, तो इसका मतलब यहां पे जो है कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 1। अब कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, आप सभी जानते हैं, ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, इसकी जो सामान्य संयोजकता है वो 4 होती है और यह वेरिएबल वैलेंसी भी शो नहीं करता है, परिवर्तित संयोजकता भी प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये जो सिद्धांत है, जो प्रारंभिक सिद्धांत था जिसे आप हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वैलेंसी की व्याख्या करते थे, ये सब फेल्योर थ्योरी रही, ठीक है। क्या हो गया, ये सारी फेल्योर हो गई, ठीक। 1916 में लुईस और क्रॉसल ने वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी, वह थ्योरी थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के अकॉर्डिंग वैलेंसी, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वो कह रहा है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। किसी भी तत्व की जो वैलेंसी है, किसी भी तत्व की जो संयोजकता है, वह उसके आउटर मोस्ट सेल यानी बाह्य कोश में उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यह डिपेंड करता है, ठीक है। अब किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जो सबसे बाहर का सेल होता है, उसको हम कहेंगे वैलेंसी सेल। सबसे बाहर वाले सेल को हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिएगा सोडियम ले लें आप, सोडियम 11 281 है ना, इसके ये K, L और M, ठीक है। ये इसका पहले सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में है 8 इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे बाहर का है उसमें कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सोडियम को आप देख सकते हैं कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जैसे आपका सोडियम हो गया 11 प्रोटॉन 1 2 3, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है। तो जो सबसे बाहर वाला सेल है इसे हम कहेंगे वैलेंसी सेल ऑफ सोडियम, ठीक है। और इसमें इस वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, यानी सबसे बाहर के सेल में इसकी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। अब जैसे मान लीजिए क्लोरीन को आप ले लीजिएगा, क्लोरीन में 17 है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, ठीक है। तो क्लोरीन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे बाहर वाला कौन सा है, सबसे लास्ट थर्ड सेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 7, ठीक है। तो जो सबसे बाहर का सेल है उसे हम कहते हैं वैलेंसी सेल,
और उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है कि कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, जो इनर्ट गैसेस हैं, जो जीरो ग्रुप एलिमेंट हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब इनर्ट हैं। These elements are chemically inert, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। यह सामान्य किसी भी परिस्थिति में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं और मोनो एटॉमिक स्टेट में ही रहते हैं, यानी कि ये एक परमाणु अवस्था में ही स्थायी रूप से रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। और इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि समृत कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो जो इनर्ट गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस हैं, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। और एलिमेंट क्या चाहता है, एटम क्या चाहता है? एटम चाहता है स्टेबिलिटी। वो क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। वह एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। यदि उसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, नेचर रखता है, टेंडेंसी रखता है। देखिए यहाँ पे हम देखें हीलियम में फर्स्ट सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इसका जो है एटॉमिक नंबर 2 है और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकते हैं, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और नियॉन में आप देखें 10 2 8, आर्गन 18 2 8 8, क्रिप्टन 36 2 8 18 8 और ज़ीनॉन 54 2 8 18 18 8। तो आप देखेंगे कि जो इनका आउटर मोस्ट सेल है, जो इनका सबसे बाहर का सेल है, जिसे आप वैलेंसी सेल भी कहोगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। ठीक है, जब बोर-वरी भी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर के सेल में नहीं रह सकते हैं। इस पर भी हमने आपको बताया था बोरवरी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आप देखें कि जहाँ सबसे लास्ट का जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। यदि बाहर के सेल में, बाहर के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और इंटरनल जो सेल हैं वो फुलफिल हैं, कंप्लीट हैं, तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो एलिमेंट हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, अकेरा गैसों को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इनर्ट गैसेस का जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसको प्राप्त करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, एलिमेंट हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, have tendency to acquire 8 electron in their outermost cell, तो उनमें एक टेंडेंसी होती है, उनमें एक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने बाह्य कोश में सबसे बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और ये एक रूल के रूप में जाना जाता है जिसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, इस पॉइंट में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ऑक्टेट रूल, जिसे आप कहते हैं अष्टक नियम। ठीक है, टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या करेगा वो? केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन। और केमिकल कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से हो सकता है? देखिए सामान्यतः तो ये 2 प्रकार से होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन शेयरिंग 2 प्रकार से हो सकती है। तो इसमें मुख्यतः केमिकल कॉम्बिनेशन हम मान सकते हैं कि यह 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे? बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। यदि बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है और उससे पहले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर वाले जो
सेल है उसके इलेक्ट्रॉन को अगर आप डोनेट कर देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आपके यहाँ कि 281, मैंने अभी बताया आपको कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो अगर सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो फिर इसका आउटर मोस्ट सेल ये हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो बाय डोनेटिंग, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो 7 इसमें है, आउटर मोस्ट सेल में एक इसने एक्सेप्ट कर लिया, कितने हो गए, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 280। तो बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कर सकते हैं, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल सकता है। अगर डोनेट और एक्सेप्टिंग होता है, ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इस प्रकार दो एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिएगा क्लोरीन की ही बात कर दें कि 287 और दूसरा क्लोरीन एटम ले लें 287, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। तो क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लें, ठीक है। यानी इसको भी एक ऐड हो जाएगा और इसको भी एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिएगा कि जब जैसे बाहर वाला है क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां ये दूसरा क्लोरीन एटम हो गया, ठीक है। ये इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाले इस वाले क्लोरीन के हैं, राउंड वाले इस वाले क्लोरीन के हैं। ये दोनों इक्वल शेयरिंग करें, बराबर का शेयरिंग करें और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लें। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोनों के वैलेंस सेल में रहता है। तो यहां पे देखें, ये देखिए क्लोरीन, अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और ये इन्होंने शेयर कर लिया। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो या तो हम कैसे कर सकते हैं, डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग, या फिर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बराबर की शेयरिंग अगर होती है एटम्स के बीच में, तो इस प्रकार जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस पे हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, किस प्रकार से फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड किस प्रकार से फॉर्म होता है। या थर्ड टाइप का हम कर सकते हैं बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन एटम एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बाय टू एटम। यानी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक परमाणु का होता है, लेकिन साझेदारी दोनों की बराबर की होती है। तो इस प्रकार का यदि कहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो ये इस 3 प्रकार से मेनली हो सकता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो फाइनली जो मॉडर्न आपकी डेफिनेशन है किसकी, वैलेंसी की, क्या है मॉडर्न डेफिनेशन कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is equal to the number of electron donating or accepting or sharing by one atom of that element during the formation of a molecule। यानी कि किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। यानी किसी तत्व की संयोजकता उसके एक परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए या साझे में प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओके। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे, इसको आप नोट करिएगा, याद करिएगा, ओके। थैंक यू।